हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अदनान ताहिर और एक मरतबा मैं फिर आपके सामने रिसर्च का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो है डिज़ाइनिंग योर रिसर्च क्वेश्चन कि अपने रिसर्च क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस या रिसर्च क्वेश्चन हमारे लाइफ में बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं बिकॉज ये रिसर्च क्वेश्चन होता है जो कि आपको बताएगा कि आपने किस डायरेक्शन में आगे मूव करना है, कैसा आपने डेटा कलेक्ट करना है, किस टाइप की आपकी रिसर्च होगी, किस टाइप का आपने एनालिसिस करना है। इन शॉर्ट ये एक आपका डिपार्चर पॉइंट है और ये आपके एक पॉइंट है, एक लीडिंग पॉइंट है जिसके अंदर ये सारी बातें मौजूद होती हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि आगे आपकी रिसर्च किस डायरेक्शन में आपने अपनी रिसर्च को लेके जाना होगा। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं सिंपली आपको आई वुड लाइक टू रिकॉल कि जो हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि देखिए, रिसर्च प्रोसेस बेसिकली इनिशिएट होता है एक रिसर्च क्वेश्चन से और एट द एंड हमने एक आंसर तक पहुंचना होता है, या इसको अदर वेज में हम कह सकते हैं कि हमने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना होता है या हमने कुछ ऑप्शंस में से सिलेक्शन करनी होती है। इसको हम किसी तरीके से भी शेप अप कर सकते हैं। तो ये इस रिसर्च प्रोसेस के को आपको याद होगा कि रिसर्च क्वेश्चन और उसके आंसर के दरमियान हमारे पास एक डेटा होता है। तो एनीवे, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी डिजाइन एन इफेक्टिव एंड गुड रिसर्च क्वेश्चन, या एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है। यह हमें मालूम होना चाहिए कि रिसर्च क्वेश्चन की कितनी टाइप्स हैं और हम किस किस्म की रिसर्च हम आगे करना चाहते हैं, उसके लिए हमें किस किस्म का क्वेश्चन हमें डिजाइन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि व्हाई डू वी नीड रिसर्च क्वेश्चन। आखिर हमें नीड किया है, हमें नीड है कि हम एक रिसर्च क्वेश्चन को डिजाइन करें। देखिए, इसके नीड के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए दैट इट इज द डिपार्चर पॉइंट और इट इज द डायरेक्शनल पॉइंट दैट विल लीड द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रिसर्च। ये आपका रिसर्च क्वेश्चन ही होता है जो कि आपको ये बात बताएगा कि आपने आगे रिसर्च के स्टेप्स में किन किन चीजों को कंसिडर करना है, कौन कौन सी चीजों को आपने लेकर चलना है, किस किस्म का डेटा आप कलेक्ट करेंगे, कैसे आप एनालिसिस करेंगे और इस टॉपिक की, इस ओवरऑल फील्ड की कौन कौन सी डायमेंशन को आपने एड्रेस करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आमतौर पर मैं अगर अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करूंगा कि नॉर्मली एक क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें रिसर्च क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, रिसर्च क्वेश्चन कैसे डिजाइन करें, सर रिसर्च क्वेश्चन कहाँ से लें। तो जो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट अप करूंगा वो ये है कि रिसर्च क्वेश्चंस, वेयर डू दीज रिसर्च क्वेश्चंस कम फ्रॉम। आखिर रिसर्च क्वेश्चंस कहाँ से लें, आते कहाँ से। देखिए, अगर आप इनको प्रॉपर जगह से रिसर्च क्वेश्चन को अपने सर्च नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट फाइंड अ गुड रिसर्च क्वेश्चन। नॉर्मली हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन को कहाँ ढूंढते हैं, वो भी टीचर्स के पास जाते हैं, कोलीग्स के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर काइंडली हमें, या मैम काइंडली हमें रिसर्च क्वेश्चन बता दें। देखिए नहीं, असल बहुत सारे आप सोर्सेज वो जहां से आपको रिसर्च क्वेश्चन नहीं मिलना, वहां से आप इस रिसर्च क्वेश्चन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि रिसर्च क्वेश्चंस बेसिकली कहां से मिलेगा, मेनली रिसर्च क्वेश्चंस कहां से आते हैं, वेयर डू दीज रिसर्च क्वेश्चंस कम फ्रॉम। तो वो उसका आंसर है कि फ्रॉम लिटरेचर रिव्यू। अ गुड रिसर्च क्वेश्चन ऑलवेज कम्स फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज on that particular area or the field on which you are working। तो एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन के लिए आपको उस फील्ड का, उस प्रॉब्लम का, उस टॉपिक पर जिस पे आप काम कर रहे हो, आपको उसका लिटरेचर को एनालाइज करना पड़ेगा। फ्रॉम द लिटरेचर यू विल कम आउट विद द गैप्स कि इस एरिया में, इस फील्ड में ये गैप्स हैं, या ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह गए थे, या ये किसी प्रीवियस क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन है, या इस थ्योरी में ये गैप था, इस इशू में ये गैप था, या आप किसी मीन टू से कि यू विल फाइंड आउट सम रिसर्च गैप। और वो जो आपके रिसर्च गैप्स होंगे, तो दिस इज व्हाट वी से द रिसर्च क्वेश्चन। तो द बेस्ट प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड द रिसर्च क्वेश्चन इज एक्चुअली द लिटरेचर। हाँ, और भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कि प्री एग्जिस्टिंग टॉपिक से भी आपको रिसर्च क्वेश्चन मिल सकता है। लेट्स से इफ यू गो टू सम ब्लॉग, वहां पे किसी टॉपिक को आप डिस्कस कर रहे हैं तो वो एक टॉपिक की कंटिन्यूएशन है, उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और जो आपका रिसर्च क्वेश्चन के बेस्ट प्लेस है वो आपकी अपनी स्टडीज हैं। आपने प्रीवियसली आपने कोई वर्क किया एंड नाउ यू सी के वो वर्क जो है, उस वर्क में ये क्वेश्चन पेंडिंग थे, ये क्वेश्चन रह गए थे, या ये उस क्वेश्चन, या ये उस रिसर्च वर्क जो आपने किया तो उसकी ये लिमिटेशंस थी। तो उस पर्सपेक्टिव से यू कैन गो और यू कैन फाइंड अ गुड रिसर्च क्वेश्चन।
अच्छा, आगे एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आमतौर पे पूछा जाता है कि व्हाट मेक्स अ गुड रिसर्च क्वेश्चन, या व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ए गुड रिसर्च क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिसर्च जो है ये बेसिकली दिस इज अ पैशन। रिसर्च इज नॉट समथिंग दैट कैन बी फोर्स्ड ऑन समवन। ये एक पैशन का नाम है। तो आपने से उसी क्वेश्चन, एक अच्छे क्वेश्चन की जो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए गुड रिसर्च क्वेश्चन इज दैट शुड बी इंटरेस्टिंग, दैट शुड बी इंटरेस्टिंग टू यू। कि वो रिसर्चर को या जो रिसर्च या जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स काम कर रहे हैं उनको उनका इंटरेस्ट किस में है। अगर लेट से आपके उस टॉपिक में इसका इंटरेस्ट है आपका, तो देन यू शुड ऑप्ट फॉर दिस टॉपिक। लेकिन अगर फर्ज करें आप किसी ऐसे टॉपिक ले लें जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो बिलीव मी दैट यू विल बी इन अ ट्रबल, यू विल बी इन अ ग्रेट ट्रबल। तो एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन की जो आपने देखना है कि इट इज इंटरेस्टिंग फॉर यू और नॉट। फिर आप देखें क्या वो रिसर्चेबल भी है। समटाइम्स हमारी विशेज होती हैं, या हमारी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, या हमारी पर्सनल इश्यूज होते हैं जिनको हम देख के कहते हैं कि चले इस पे काम कर लेते हैं। नहीं, यू हैव टू सी दैट इज इट फिजिबल, इज इट रिसर्चेबल। आगे हम देखेंगे कि आपने देखना है कि क्या उसका आपको डेटा मिल सकता है, क्या आपको उसका डेटा एनालिसिस आप ठीक कर सकते हैं, दिस टॉपिक इज रिसर्चेबल और नॉट। फिर आप देखिए वो टॉपिक सिग्निफिकेंट कितना है। समटाइम कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि जिनकी लाइफ टाइम बड़ी कम होती है, अभी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यू मस्ट नो कि हाउ मच द टॉपिक और द क्वेश्चन दैट यू आर वर्किंग ऑन सिग्निफिकेंट, उस फील्ड में इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, इसके स्टेक होल्डर्स कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आजकल में जो है हाइब्रिड एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन या कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जो है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज everybody is shifting to the online learning and education, online teaching and learning issues and problem। तो ये आज के इश्यूज हैं। तो यू हैव टू सी कि आपके सिग्निफिकेंट कितने हैं। फिर लास्ट में आप देखें कि इज इट मैनेजेबल, क्या आप इसको मैनेज कर सकते हैं। क्या ये जो टॉपिक आप क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो एक पर्सन के करने का है या ग्रुप्स के करने का है। तो इज इट मैनेजेबल, फाइनेंशियली आपके मैनेजेबल है, इसमें जो लॉजिस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं क्या वो आप मैनेज कर सकते हैं। और इसकी आपने मैनेजेबिलिटी को देखना है कि क्या ये इसके लिए आपका फंडिंग है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कैन यू डू इट और नॉट। तो ये और भी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये कुछ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन को ऑप्ट करते हुए आपके सहन में होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं फिर आपके पास आऊंगा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप्स ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस। देखिए, ये टाइप्स ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज it is your research question that will determine the type of your work or your research। ये बेसिकली आपका रिसर्च क्वेश्चन ही है जो कि आपको बताएगा कि आपने क्वालिटेटिव डेटा लेना है, क्वांटिटेटिव डेटा लेना है। आपकी रिसर्च जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, कॉजल रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च है, एनालिटिकल रिसर्च है। मीन टू से कि जिस जैसा आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा वैसी ही आपकी रिसर्च टाइप आपकी बनेगी। अच्छा, कुछ बेसिक हम अगर देखें तो रिसर्च क्वेश्चंस के टाइप्स, नंबर 1 आप देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपली दे कैन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फॉर एग्जांपल द रिसर्च क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। सो इज आर एम से रिसर्च क्वेश्चंस आप स्टार्ट कर सकते हैं, डू और डज से रिसर्च क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बट ये आमतौर पर इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती। दैट डिपेंड्स कि आप किस टाइप की रिसर्च करना चाह रहे हैं। कुछ आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं जो कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु एंड हाउ, व्हाट इफेक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ मच, हाउ फार। तो ये रिसर्च क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बिकॉज आप चीज़ों की रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, आप चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। आप सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, द बिलीफ ऑफ पाकिस्तानी बिगनिंग इंग्लिश सेकंड टीचर्स अबाउट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग एंड एक्विजिशन टू ईयर 6 प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। अब देखें, यू कैन सी कि हम इस टॉपिक को हम किस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डू बिगनिंग इंग्लिश स्कूल टीचर्स एग्री विद द टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू ईयर 6 प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। अब देखें, इस रिसर्च के लिए आपको क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए होगा और ये आपकी क्वांटिटेटिव आपकी रिसर्च होगी। अच्छा, इसी तरह आप देखें, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रीजंस डू बिगिनिंग इंग्लिश स्कूल टीचर्स गिव फॉर इंक्लूडिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू ईयर 6 चिल्ड्रन इन द करिकुलम। अब देखें, इस स्टडी के लिए ये क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट करेगा, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए यू नीड क्वालिटेटिव as well as mixed data। Next, question number 4, which strategies can be best utilized for teaching English to year 6 children। अब देखें, ये जो आपकी स्टडी है, ये जो क्वेश्चन है, that will lead you that it is actually a problem solving research।
नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, what is the range and diversity of beliefs of beginning English school teachers in relation to the teaching of English to year 6 children? देखें, this type of question will let you know, या this phrasing or this wording of question will let you know that it is an analytical study. So you can say that it is actually your research question that lets you know what kind or what type of research you are going to conduct. अगर आपने कोरिलेशनल रिसर्च करनी है तो फिर आपके रिसर्च क्वेश्चन आपका ऐसा है कि इसमें दो वेरिएबल्स को हम रिलेट कर रहे हैं तो वो आपकी डिफरेंट स्टडी होगी। अगर हम लोगों की फीलिंग्स को या लोगों की ओपिनियंस को ले रहे हैं क्वेश्चन में तो ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है एंड मिक्स्ड मेथोडोलॉजी भी हो सकती है। तो दैट डिपेंड्स मी, आप यूँ समझ लीजिए कि जो टाइप ऑफ योर रिसर्च एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन, how you are phrasing and making your research question क्या वर्डिंग आप कैसे बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हम एक और एंगल से देखें तो रिसर्च क्वेश्चंस के आपको और भी टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ओवरआर्चिंग क्वेश्चंस हैं एंड देन सबऑर्डिनेट क्वेश्चन है कि एक एग्जांपल आपके सामने यू कैन सी कि एक ओवरआर्चिंग क्वेश्चन है, व्हाट आर सम डिफरेंसेस इन द वे फॉर एग्जांपल दैट अ गिवन पॉलिटिकल इवेंट is reported in newspaper X and newspaper Y. This is overarching question. और इसके जो subordinate questions हो सकते हैं, how are the social actors in each newspaper's report nominalized? ये किसका सब क्वेश्चन हो सकता है। एक और इसका subordinate question हो सकता है, what report uses the greatest proportion of agentless passive verb constructions? तो मीन टू से कि एक overarching question भी हो सकता है एंड देन उसके subordinate questions भी हो सकते हैं। और जो रिसर्च क्वेश्चंस आपके हैं एम्पिरिकल, मेथोडोलॉजिकल, थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल्स हैं, कैन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस बी यूजुअली अप्लाइड टू द टॉक ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन? अब ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखें, व्हाट इज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क विद इन विच हांगकॉन्ग चिल्ड्रंस राइटिंग इन इंग्लिश कैन बी एनालाइज्ड एंड डिस्क्राइब? तो मीन टू से कि यू कैन, जो इन शॉर्ट फिर वही बात है कि आपके जो टाइप ऑफ योर स्टडी एंड योर रिसर्च दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन। अच्छा, अब आइए, टाइम शॉर्ट है तो हम अपने जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बड़ा क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है, हाउ मेनी रिसर्च क्वेश्चन शुड बी इन द रिसर्च प्रोजेक्ट? 1, 2, 3, 4 कितने क्वेश्चंस होने चाहिए? तो द आंसर इज दिस के एक्चुअली देयर इज नो लिमिट ऑन the number of research question, that depends on the situation according to the topic कि आपके टॉपिक की कितनी रिक्वायरमेंट है, एक मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है या कुछ सब क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। तो देयर कुड बी 1 मेन क्वेश्चन एंड देयर कुड बी 2, 3, 4 सब क्वेश्चंस, देयर कुड बी 2 मेन क्वेश्चंस, there could be 3 main questions, there could be 1 main question, 2 sub questions, there could be 2 main questions and then 2 sub questions. So there is not exact any defined limit on the number of the questions. That depends on your priorities, your questions and what actually you want to do. लास्ट में हम डिस्कस करेंगे implications of the research question. देखें, इसको आप समझ लीजिए, what answers are inherent in your research questions, कि आपके रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ आंसर्स ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए। वो क्या? नंबर 1, अ गुड रिसर्च क्वेश्चन विल टेल यू, नंबर 1, द टाइप ऑफ द डेटा, दैट व्हाट काइंड ऑफ द डेटा दैट शुड बी कलेक्टेड, बिकॉज वो आपको बताएगा कि आपने क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करना है, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करना है या मिक्स्ड डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा कलेक्शन और डेटा की टाइप और डेटा के मेथड्स, डेटा के टूल्स एंड देन एनालिटिकल टेक्निक्स, डेटा एनालिसिस के टेक्निक्स। वंस अगेन, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा डिस्कस किया था रिसर्च प्रोसेस, तो यू कैन से दैट ऑल द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस दे आर इम्प्लाइड एक्चुअली इन योर रिसर्च क्वेश्चंस। इसलिए आप देखें, मैंने आज इस टॉपिक का इंतखाब किया ताकि इस पे एक डिटेल से डिस्कशन हो जाए कि क्योंकि आपके रिसर्च क्वेश्चन है जिसके अंदर उस रिसर्च प्रोसेस के सारी इम्प्लीकेशंस, सारे स्टेप्स के आंसर्स मौजूद हैं और दैट विल लीड यू कि अब आपने किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन जो है दैट मस्ट हैव द इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑल द मेन स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। तो ये आपके सामने एक मैं ग्रिड आप देख सकते हैं कि जब आप व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ रिसर्च क्वेश्चन तो आप अपने सामने उस रिसर्च क्वेश्चन को रखें और देखें कि आपका ये रिसर्च क्वेश्चन ये आंसर्स आपको प्रोवाइड करता है।
तो a good research question will definitely provide you what kind of the data needed, how you are going to collect the data and how you will analyze the data. तो ये एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन के अंदर ये आंसर्स मौजूद होने चाहिए. तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक था और माय डियर स्टूडेंट्स एज वेल. आपने देखा कि रिसर्च क्वेश्चन जो है ये एक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आपके एंटायर रिसर्च प्रोसेस पर होती है. तो इसके साथ मैं आज का टॉपिक आपसे एंड करता हूँ. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.